देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। वाह बाबा, सारी तैयारी हो गई। मैंने कुछ तो छोड़ दिया होता। तू भी तो काम करने ही गई थी बेटा। जा थैली रख के आ अंदर। आई रहने दो। मामी बोल गो। हाँ मामी, रहने दो, मैं करती हूँ। तू मला नको शिकवूस, मुझे पता है मेरा काम। तू जा यहाँ से। ईशु बेटा, वो काम तेरी मामी कर लेगी। तू पूजा के पास जा। ठीक है पापा। रचना, रचना तू रो रही है? ईशु ताई, क्या हुआ रचना, बोल ना। इतनी टेंशन में क्यों है? कुछ हुआ है क्या? और रचना क्या हुआ है? कहीं कहीं ऑडिशन में किसी ने कुछ? ईशु ताई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रचना बोल ना, देख रो मत, मुझे बता। वो जो रेंट के पैसे थे ना, वो रेंट के पैसे मैंने धर्मपाल भाऊ को नहीं दिए। रचना, तूने धर्मपाल भाव को पैसे नहीं दिए, तो पैसे गए कहाँ? देख रचना, सच सच बोल, पैसे कहाँ गए? वो मैं ऑडिशन के बाद सोनिया से मिलने गई थी ज्वेलरी शॉप। ये क्या है मैम? सर, मुझे सच में नहीं पता ये ब्रेसलेट मेरे बैग में कैसे आया। लेकिन हमें पता है, लगता है पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। अबे ओ मैनेजर साहब, हम ना दिख रहे के कानून के रखवाले, मतलब पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है? हम है ना सरकारी ऑफिसर, अरे आपस में निपटा लेंगे। तू मन ने बात करन दे। हाँ हाँ जी मैडम जी, क्या नाम है तेरा? रचना कुलकर्णी। रचना कुलकर्णी। तू चल मेरे साथ, आजा। पेपर मंगाए थे, कहाँ है? जी सर, ला रहा हूँ। चल। आप लोग अपना काम करिए। चल मैडम, ये फटाफट इसने अपनी रिपोर्ट लिखवा दे। नहीं नहीं सर, प्लीज प्लीज आप मेरी सिर्फ 1 मिनट बात सुन लीजिए। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन प्लीज मेरे खिलाफ रिपोर्ट मत फाइल कीजिए। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी, आई स्वेयर। प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए। सुन मेरी बात, ये रोन धोन का ड्रामा मेरे आगे ना करे। इब तन्ने भी पता है कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा हो गया है, पर के करे, हम भी इंसान है ना। तू चाहे तो मैं तन्ने इस चोरी के इल्जाम से बचा सकूं, पर तन्ने भी बदले में मैंने कुछ देना पड़ेगा। मैं बहुत गरीब घर की लड़की हूँ सर, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अबे ओ मैडम, यो बकवास सुनने का टेम ना है मेरे पास। और यो गरीब घर की लड़की नू पजामे पहन के बाल रंगवा के नू फैशन परेड ना करती, और ये पर्स में नोट की गड्डी ना लेके घूमती है। सर, ये मेरे घर के रेंट के पैसे हैं, ये मैं आपको नहीं दे सकती। अगर ये पैसे मैंने आपको दे दिए ना, तो मैं घर पे क्या जवाब दूंगी? यो बड़ी गजब छोरी है, मतलब भला आदमी इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है और ये अपनी गरीबी के रोने रो रही है। तो एक काम कर, तू पकड़ इसने, पकड़। तो एक काम कर, तू इसने पुलिस के पास ले चल।
चलिए आप पुलिस स्टेशन के पास चलिए। नहीं प्लीज, आप ये पैसे रख लीजिए, लेकिन प्लीज इसके बदले में मुझे जाने दीजिए। आप ये रख लीजिए पैसे प्लीज। जब बात ईब करी ना तन्ने, बवंडर से बच्चन वाली बात। पप्पा, रचना हे काय केलंस तू? तूने चोरी की? तूने पहले मुझे क्यों नहीं बताया रचना? ईशुदा, I'm sorry ईशुदा, I'm really sorry। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं आपको क्या बताती। मैं बहुत डरी हुई थी ईशुदा, I'm sorry। आप ये देखो, मैंने सुबह से धर्मपाल भाऊ को 15 बार कॉल किया, उन्होंने मेरे कॉल भी पिक नहीं किया। ईशुदा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आपको पता है ना कि अगर रेंट देने में एक भी दिन लेट होता है तो वो हंगामा खड़ा कर देता है। शिव, माँ, आप यहाँ? क्या हुआ? ऑल वेल? आइए बैठिए। कल होटल में तूने ईशानी और उसकी दोस्त के साथ बदतमीजी क्यों की? एक मिनट, क्या किया मैंने? अब तुझे ये भी याद दिलाना पड़ेगा कि तूने अपने ही होटल में ईशानी और उसकी प्रेग्नेंट दोस्त के साथ बदतमीजी की। माँ, उन दोनों ने बाहर का खाना अपने होटल में लाया। मैं मानती हूँ होटल के रूल्स के खिलाफ है, पर कोई ऐसे बात करता है अपने गेस्ट के साथ, इतनी बदतमीजी के साथ, खासकर जब एक लड़की प्रेग्नेंट है। माँ, जैसा आप समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? शिव, मैं तेरी माँ हूँ, चंगी तरह से जानती हूँ तुझे। मैं किसी के कहने पर नहीं जा रही, रोज देखती हूँ तुझे, तेरा गुस्सा, तेरी कड़वाहट। अपने अतीत का हाथ कस के पकड़ के रखा है तूने, वहीं से आता है ये सारा आक्रोश, और ये सारी भड़ास दूसरों पे निकलती है, अपने स्टाफ पर, अपने गेस्ट पर। ऐसा कोई है ही नहीं शिव जो तुझसे खुलकर बात कर सके, कुछ पूछ सके। इतना खौफ बनाकर रखा है तूने अपना, और ये सही नहीं है शिव। माँ, आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? इससे मेरे अतीत का कोई लेना देना नहीं है। अतीत के साथ ही लेना देना है शिव, और ये बात तू कभी नहीं मानेगा, क्योंकि सच को पीछे छोड़कर अपने अतीत के अंधेरे में खो रहे तू। तुझे सिर्फ अपनी बात सच लगती है, दूसरों की तो सुनता ही नहीं है तू। गुस्से में जब भी बोलता है तो जहर उगलता है, और तेरा ये बर्ताव सिर्फ और सिर्फ तेरी फैमिली बर्दाश्त करेगी, बाहर के लोग क्यों करेंगे शिव? अपनी माँ की ये बात गांठ बांध ले शिव। तेरा ये बर्ताव, तेरा ये गुस्सा तुझे एक ना एक दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देगा। तभी तेरी माँ तेरे लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। आपको ईशानी वाली बात किसने बताई? शिव, तेरे लिए ये जानना जरूरी नहीं है, बस ये जान ले जो तूने किया है ना, बहुत गलत किया। तू मेरा सोना पुत्र है ना, ऐसे क्यों करता है, क्यों इतना बुरा बन जाता है, जबकि मैं जानती हूँ तू बहुत अच्छा है, दिल का बहुत साफ है। मेरा सोना पुत्र। शिव, मुझे मेरा बचपन वाला शिव लौटा दे।
हंसता खेलता। प्लीज शिव, प्लीज। माँ, माँ, माँ मेरी बात सुनिए प्लीज। माँ मेरी बात सुनिए प्लीज। ये बात माँ को किसने बताई? अरे भैया कौन हो तुम, क्या कर रहे हो यार? अरे 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 भैया कौन हो तुम, क्या कर रहे हो यार? दादा ये बहुत अरे आपको किसने भेजा बताएंगे? अब ऐसा क्यों करे? किसने भेजा? मैंने। मैंने कहा था ना तुम लोगों से, अगर मेरा पैसा देने में तुम लोगों ने एक दिन की भी देरी की तो तबाही मचा दूंगा। बोला था ना। मेरा इस महीने का किराया और कर्जे की किश्त अभी तक नहीं मिली। क्यों? अब भुगतो। पैसे नहीं मिले मतलब? बहू, मैंने कल अपनी बेटी रचना के हाथों से ही पैसे भिजवाए थे आपके शॉप में। एक मिनट, आपको कोई गलतफहमी हो रही है? आप आपकी शॉप में पूछिए ना किसी से, उनको पैसे मिल गए होंगे। गलतफहमी मुझे नहीं भाभी, तुम लोगों को हुई है, क्योंकि तुम लोग गलत फैमिली हो। मुझे मेरा कोई पैसा अभी तक नहीं मिला है। ए काम छोड़ो, क्या मुंह दिख रहे रे? हाँ, तुम लोग का रिचार्ज क्यों खत्म हो गया? चल सामान तोड़। बैठ के बात करते हैं ना, बैठ के बात करते हैं। 1 मिनट प्लीज। अभी कुछ नहीं जगदीश भाई, अभी कुछ नहीं। हाँ धर्म भाव प्लीज हमारी बात तो सुनिए, हम बात करके कोई हल निकालते हैं ना प्लीज। आपके आदमी लोग कहिए ना कि रुक जाए। ओके, मुझे मेरा पैसा दे दो, वो रुक जाएंगे। रचना मुझे बता, तू कल इनके शॉप में गई थी ना पैसे देने के लिए? क्या किया उन पैसों का? रचना ने पैसे नहीं दिए। रचना से मैंने पैसे लिए थे। और तूने क्या किया उन पैसों का? बोल क्या किया? मामी, कल ड्यूटी पर मैंने क्लाइंट का सोफा खराब कर दिया। ज्यादा क्लीनर लग गया तो दाग पड़ गया। क्लाइंट ने कंपनी में कंप्लेंट कर दिया और कंपेंसेशन के तौर पे रेंट के सारे पैसे मुझे उन्हें देने पड़े। तू ना कैसे पैसों को बर्बाद करेगी? तुझे पता है ना ये इंसान यहाँ पर आके हंगामा खड़ा करता है। भाभी जी, ये फैमिली ड्रामा ना बाद में, मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरी वसूली के लिए जाना है मुझे। अगर पैसा नहीं है ना तो मेरा घर खाली करो अभी कभी। धर्म भाव देखिए ना, मैं क्या बोलता हूँ, 1-2 दिन का थोड़ा टाइम दीजिए हमें। हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। थोड़ा टाइम। आज तक पैसे लेट हुए नहीं, आज तक पैसे लेट हुए नहीं। ऐसा मत कीजिए ना प्लीज। क्या है मालूम है क्या, अभी कुछ बोला ना तो नाम के आगे लेट लगा दूंगा। धर्म भाव प्लीज प्लीज आप ये रख लीजिए। करीबन 10,000 की है। आपको 2 दिन में बाकी पैसे लौटा दूंगी। आप प्लीज प्लीज अपने आदमी लोगों को कहिए कि रुक जाइए। ये लीजिए। 2 दिन। भाभी
सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। चलो रे। आई क्या समझती है तू अपने आप को? जॉब करेगी तो कुछ भी कर लेगी। छोड़ इसे। आई मेरे घर में ऐशोआराम से रहते मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरी बच्चों की खुशियां तुझसे देखी नहीं जाती है ना? इसलिए जानबूझ के किया ना तूने ये सब। तू जानती थी ना आज पूजा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले, फिर भी तूने जानबूझ के ऐसा किया। तू चाहती ही नहीं है पूजा की शादी हो। तेरे खून में ही खुद गर्जी है। तेरी माँ वो अपने स्वार्थ के लिए तुझे यहाँ पर छोड़ कर गई, और आज तू अपने स्वार्थ के लिए हमारे गले का फंदा बनी हुई है। तुझे मैं आज छोड़ूंगी नहीं। तू रोक। सुनो क्या कर रही है? आज तो तेरा किस्सा ही खत्म कर देती हूँ मैं। सुनो, सुनो। छोड़ूंगी नहीं मैं। बस कर, मार डालेगी इसे। इसकी वजह से सब बर्बाद हो गए। मामी गप्पा बस, एकदम गप्पा। आवाज नाही पाहिजे मला तुझा। हाय तू बस। हाय बैठ। काय जी क्या हो गया सब? आज मेरी पूजा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे। हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे? किस मुंह से बुलाएंगे उन्हें इस घर में? डर की हालत देखो। मामी आप टेंशन मत लो। चाहता है को के वाले देखने आएंगे और उन्हें पसंद भी करेंगे। भरोसा कर मेरे पे। बस बहुत हो गया। पूजा तू इससे बोल अभी के अभी यहाँ से निकल जाए, वरना इससे पहले सबने बचा तो लिया इसे। अब मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अब आई जैसे तूने सोचा है वैसे ही होगा। लड़के वाले पूजा ताई को जरूर पसंद करेंगे। क्या करेगी तू ईशु? पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं ताई, लेकिन मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। ऋषि, ऋषि! जी सर। सुबह तुम थे माँ के साथ। मार्केट में कुछ हुआ क्या? माँ मिली थी किसी से? किसी ने कुछ कहा माँ से? स्पीक ऋषि! सर जो लड़की कल रेस्टोरेंट में आई थी वो मिली थी मैडम से। वो ईशानी? जी सर। उसने कल के बारे में कुछ कहा माँ से? मैं कुछ पूछ रहा हूँ ऋषि! ऋषि! सर उसी ने बोला था मैडम को। Get out! Get out! ईशानी, ईशानी कुलकर्णी। ईशानी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और टाइम हमारे पास बहुत कम है। पता नहीं कैसे अरेंजमेंट कर पाएंगे। सर लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना, कोई तो रास्ता होगा। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ सर। आपको तो पता है ना मेरी पूजा ताई के लिए और आई के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। सर प्लीज मेरी हेल्प करिए। वैसे तो होटल्स के साथ कोलैबोरेशन टाइप है हमारे। लेट्स होप वहां से कुछ मिले। एक होटल है और रूम्स भी अवेलेबल है, और सबसे अच्छी बात टाइप की वजह से 60% डिस्काउंट मिल रहा है। मगर 5 स्टार होटल है। सर 5 स्टार होटल? फिर तो 60% डिस्काउंट के बाद भी महंगा ही पड़ेगा ना। अच्छा सुन, 20% अभी भर पाएगी? उतने पैसे तो है मेरे पास। ठीक है, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व। 20% मैं भर दूंगा, बाद में तेरे कमीशन से एडजस्ट कर लूंगा। चलेगा? थैंक यू सो मच सर। थैंक्स छोड़ दे, मैं तुझे होटल के पेमेंट डिटेल देता हूँ। तू तुरंत पेमेंट कर दे, बुकिंग हो जाएगी। थैंक यू सर। आप नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। ग्रैंड रेगेरिया? ये तो शिव धूपर का होटल है। क्यों, कोई प्रॉब्लम?
मेरे लिए मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने गेस्ट के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग सब्जी खरीदना। कहने का बिल्कुल मन नहीं है, बट यू एंड यश वर राइट। खाना सचमुच बहुत टेस्टी था। नहीं सर, अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। थैंक यू सो मच। हेलो पूजा ताई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुझे एड्रेस मैसेज करती हूँ, तू जल्दी से सबको लेके वहां पे आ जाना। क्या हुआ कैसे हुआ वो सब बाद में। और हाँ, मेरे कपड़े ले आना। सुनीता आंटी को भी मैसेज कर दी थी, वो लड़के वालों को बता दे कि कहाँ पे आना है। ग्रैंड रेगेरिया, हाँ मिलते हैं। हेलो होता है, मैं होटल पहुंच गई हूँ। हाँ अभी रिसेप्शन में जाके फॉर्मेलिटीज पूरी कर देती हूँ। आप लोग प्लीज जल्दी आइए, मुझे रिसेप्शन पे मिलना। थैंक यू। वो लड़की यहाँ क्या कर रही है? सर 2 मिनट में चेक कर देता हूँ। सर ईशानी कुलकर्णी के नाम से बुकिंग है, रूम नंबर 512। कैंसिल इट राइट नाउ। मुझे ये लड़की मेरे होटल में दिखनी नहीं चाहिए। सॉरी सर, वी कांट डू दैट। एक्चुअली बुकिंग अर्बन क्लीन की ओर से है और हमारे होटल का उनके साथ टाई अप है। सब कुछ आई गेस देखने दिखाने का प्रोग्राम है। मतलब सर लड़के की फैमिली आ रही है लड़की को देखने के लिए, मैरिज के लिए। आज तुमने मेरी माँ को रुलाया है ईशानी। अब देखना तुम्हारे इस देखने दिखाने वाली सेरेमनी में मैं कैसे तुम्हें रुलाता।